नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कोहरे का कोहराम, यातायात जाम। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में वैसे तो हर बार मौसम नरम गरम रहता है, लेकिन इस बार जिस तरह से पिछले 18 दिन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार कोहरा छा रहा है, उसके कारण मौसम वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। जो कोहरा दिन में 6 घंटे छाया करता था, अब 16 घंटे छा रहा है। इसके कारण ट्रेनें 7-8 घंटे लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, सड़क यातायात ठप हो गया है, कई जगह एक्सीडेंट भी हुए हैं और अभी 15 तारीख तक इस मौसम से निजात मिलना मुश्किल है। कड़कदार तेज धूप फिलहाल अगले एक हफ्ते नामुमकिन सी है। कई जगह बारिश, ओले और कोहरे की संभावना जताई जा रही है। 4 राज्यों में कोहरे के कारण मौसम के और जनजीवन के क्या हालात हैं, इसी का जायजा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। वर्ष 2024 का आगाज जिस कोहरे और धुंध के साथ हुआ था, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। कोहरे की ओर से सूरज झांकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोहरे की चादर इतनी गहरी है कि सूरज की किरणें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के कई इलाकों में जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले कड़ाके की ठंड के बाद जब दिन में धूप निकलती थी तो धूप ताप कर लोग ठंड से राहत पाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो धूप भी उपलब्ध नहीं है। कुछ देर के लिए सूरज निकलता है, उसके बाद फिर कोहरा छा जाता है। मध्य प्रदेश में तो कोहरे का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पिछले 18 दिनों से आसमान में कोहरा छाया हुआ है। 16 घंटे तक कोहरा छाया रहता है। विजिबिलिटी घटकर 50 से 10 मीटर के बीच रह गई है। इससे पहले वर्ष 2021 में लगातार 13 दिन तक कोहरा छाया था, जिसकी अवधि अधिकतम 6 घंटे थी, लेकिन अब पूरा दिन गुजर जाता है और कोहरा छाया रहता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी ज्यादा है, घने बादल छाए हैं, हवा की रफ्तार कम है, इसी कारण देर रात तक कोहरा छाया रहता है। उधर ग्वालियर में तो हाईवे पर 100 फीट तक देखना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से कई जगह एक्सीडेंट भी हुए हैं। कोहरे के कारण दिन का तापमान कम हो गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 20 जनवरी तक स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से कर दी गई है। उधर दिल्ली में कोहरे के कारण 80 ट्रेनों के यातायात पर असर पड़ा है। बहुत सी फ्लाइट लेट हो गई है, कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। यही हाल उत्तर प्रदेश के है। यहाँ 40 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। कई जगह हल्की बूंदाबांदी और बारिश के आसार भी है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में कोहरा देखा गया है। उधर उत्तराखंड में एक तरफ तो सूखी ठंड पड़ रही है और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। यानी कोहरा, ठंड, ओले और बारिश, मौसम के सभी रंग एक साथ दिख रहे हैं। तो 18 दिनों से तापमान कुछ यूं ही बना हुआ है। 50 से 10 मीटर की ही विजिबिलिटी लोग महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और उसके अलावा भी आप देखिए तो 13 दिन तक कोहरा छाया था। ये साल 2021 की मैं बात कर रही हूँ। और अब अधिकतम 6 घंटे उस वक्त था, लेकिन अब कोहरा जो छाया है वो आप देख लीजिए, स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो कई सारी स्थितियों में परिवर्तन इस ठंड की वजह से हुआ है। आम जनमानस परेशान हो रहा है और सवाल यही है कि कब तक अब इस तरह से आपको इन्हीं हालात को देखना पड़ेगा या इन्हीं हालातों से जूझना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वो और ज़्यादा ज़मीनी हकीकत बता देंगे आपको। विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, नितेश हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सुधीर हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक से जान लेते हैं। विवेक, सुबह जब मैं उठी तो मुझे मेरे घर के पास में दूसरा घर नहीं दिखाई दे रहा था। ये सुबह अराउंड 7 o'clock के आसपास जब टाइम हो रहा था तब की बात है। और उसके ये तो हम शहरी एरिया में हैं, लेकिन बाकी जगहों पर स्थितियां और भी खतरनाक हैं। खासतौर पर जो चल रहे हैं उन्हें भी अपने 10 मीटर की आगे की कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। ट्रेनें कैंसिल, फ्लाइट्स कैंसिल, बीमारियां बढ़ रही हैं। और ग्वालियर में तो हमने देखा था कि हिमाचल, उत्तराखंड से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला गया था। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन राजधानी की तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। और पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में कोहरे की स्थिति देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ तक कि जीरो विजिबिलिटी डाउन तक दर्ज की गई है। लेकिन भोपाल
का मौसम साफ है और धूप के दीदार राजधानी वासियों को हो गए हैं, यानी कि ठंड से थोड़ी राहत राजधानी वासियों को मिल गई है। जहां तक बात कोहरे की है तो कोहरा उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है और इसका सीधा असर देखने के लिए मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। और जो ट्रेनें हैं उन्हें तो फिलहाल निरस्त भी किया गया है और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो 20 से 24 घंटे लेट चल रही हैं। सचखंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें पिछले दिनों 26 घंटे भोपाल लेट आई थी। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी की क्या स्थिति है। हालांकि ट्रेनों की ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर और ट्रैफिक को बेहतर जारी रखने के लिए रेलवे ने फॉग डिवाइसेस दी है लोको पायलट को, लेकिन इसका भी असर फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कि किसी तरीके से हवाई सफर में भी असर पड़ा है। कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया जीरो विजिबिलिटी होने के चलते। कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया, कई फ्लाइट्स को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। तो यानी स्पष्ट है कि अभी भी विजिबिलिटी जो जीरो है उसका असर लोगों के जीवन में दिख रहा है। लेकिन राजधानी की तस्वीर कुछ और है। यहाँ पे धूप निकलने से लोगों के जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया है। लोग पिछले कई दिनों से कोहरे के चलते धूप का आनंद नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब धूप निकल आई है, लोगों ने भी राहत की सांस ली है। दिन का तापमान में थोड़ी सी वृद्धि है, लेकिन रात की बात की जाए तो रात में सर्द हवाओं की वजह से अभी भी नमी के कारण ठंड बरकरार है। लिहाजा जो ग्वालियर, चंबल और उत्तर भारत से सटे हुए जो जिले हैं, यहाँ पे ठंड और कोहरे का असर अब भी जारी है। और दिन के समय कोहरा इस कदर है कि लोग आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। और ठीक इसी तरीके से ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, दतिया, ये जो चंबल के आसपास के इलाके हैं जो जी बिल्कुल, इसी तरह ग्वालियर, चंबल के आसपास के इलाकों में भी आप देखिए तो स्थितियां कुछ इसी तरह बनी हुई हैं। तो स्थिति ख़ास तौर पर हम इससे पहले भी जब कार्यक्रम कर रहे थे तब भी हमने यह जानकारी अपने दर्शकों से साझा की थी कि आप जब भी घरों से निकलें तो आप कवर होके निकलें। और अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं और आपको जाना है और जाना ही इमरजेंसी हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको इन्फॉर्मेशन लेकर ही निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है। फिर रेलवेज़ की बात करें, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपके जीवन से बढ़कर और कुछ नहीं, इसलिए ध्यान भी रखना पड़ रहा है। नीतीश उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोल्ड डेज लगातार बने हुए हैं नीतीश उत्तर प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कई जगहों पर धुंध भी छाई हुई है। लेकिन अब जैसे जैसे जनवरी शुरू हो रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा डे बाय डे जो टेम्परेचर है वो डाउन जाता जा रहा है। यूपी में, बाराबंकी में। बताइए नीतीश, आपके शहर का क्या हाल, उत्तर प्रदेश में ठंड कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि गिरगिट की तरह रंग बदलना, और ये कहावत वर्तमान समय में मौसम के लिए पूरी तरीके से चरितार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही है। किसी दिन धूप रहती है, किसी दिन बदली होती है, किसी दिन धुंध रहती है, और इन सब पर जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है वो कारण मौसम में जो एक अनावश्यक सा परिवर्तन देखने को मिला है। एक तरीके का सिमिलर मौसम नहीं रह पा रहा है, जिस कारण से पारा प्रति दिवस गिरता जा रहा है। वैसे ही पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया था कि पारा लुढ़केगा, लेकिन इन्हीं सबके बीच में जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है मौजूदा समय में, जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी हो रही है और हमारे ऊपर भी बूंद की कुछ छींटें जरूर गिर रही। कुल मिलाकर जो ये मौसम है ये 3-4 तरफ से एक साथ मिलकर लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है सावधानी की। तो सावधानी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो मौसम का हाल है वो मौसम का हाल अस्पताल, रेलवे के रेल की जो कैंसिल हो रही ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट कैंसिल हो रही वो खुद ब खुद बयान कर रही हैं। जी बिल्कुल, और इस वक्त पे तो उत्तर प्रदेश में आवक जावक ज़्यादा ही है, क्योंकि लोगों का आना राम मंदिर की वजह से भी लगातार वहाँ पर बना ही हुआ है। तो जो लोग पहले से ही अपनी बुकिंग्स करवा चुके हैं उन्हें भी परेशानियाँ हो रही हैं, और जो अर्जेंट में भी जाना चाहते हैं उन्हें बुकिंग्स मिल नहीं रही हैं। तो काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है, खासतौर पर दूर जगहों से आने वाले लोग जो वाया एयर अपना ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट उनका होता है, इसी वजह से वो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चुनते हैं जिनसे वो जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, लेकिन उनके लिए भी परेशानियां। सुधीर की तरफ रुख कर रही हूँ छत्तीसगढ़ से। सुधीर, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी धूप है, लेकिन बाकी स्थितियाँ क्या है, रात का टेम्परेचर क्या जा रहा है, और कोहरा क्योंकि वहाँ पर भी बना हुआ है तो कितने घंटे का कोहरा वहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें राजधानी रायपुर के मौसम की, तो लगातार जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश में धूप रही, परंतु मौसम वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 15 तारीख के बीच में कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई, जिसकी वजह से तापमान है वो और भी नीचे जाने की संभावना जताई गई, जिसकी वजह से जो प्रदेश के लोग हैं उनको और ठंडी के कारण समस्या का सामना करना पड़ेगा। और अगर बात करें कोहरे की वजह से होने वाली समस्याओं की, तो बात करें तो सुबह 5 बजे से तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे तक कोहरा छाया रहता है।
लगाई गई निचले क्षेत्रों में, जिसकी वजह से आवागमन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। और जिसकी वजह से बात करें कोहरे की, तो कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं जो फ्लाइटें हैं, इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं कुछ फ्लाइटें ऐसी भी है जिन्हें रद्द कर दिया गया है कोहरे की वजह से। और कहीं ना कहीं यातायात को लेकर भी जो यातायात प्रभारी है, यातायात जो पुलिस अफसर है, उनके द्वारा कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए गए कि अगर समय ऐसे अनुसार ही रोड पर निकले और ज्यादा कोहरा रहे तो कहीं ना कहीं बाहर निकलने से बची, जिसकी वजह से दुर्घटना ना हो। और जिसको लेकर के पुलिस भी कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क करने में लगी हुई है। अगर बात करें कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों की, तो कोहरे की वजह से कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पर बड़ी दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। और इसको देखते हुए वहाँ पर लाइटें लगाई गई है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो बनी रहे। साथ ही साथ लोगों को सतर्क करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर खबर निकल कर सामने आई थी सवेरे कि 20 जनवरी तक स्कूलों की जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक रहेगी। एक जो परेशानी वहाँ पर हो रही है राजधानी में और मध्य प्रदेश में, जो स्कूल्स की टाइमिंग चेंज हुई है विवेक, कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उन्हें तो अपने ऑफिस 10 साढ़े 10 पहुंचना है, लेकिन अब बच्चे 10 बजे स्कूल आ रहे हैं। तो कई बार तो ठीक है कि बच्चे अगर आप कहीं दूर रहते हैं स्कूल से तो आपको जो टाइमिंग है उसके पहले ही आप वहाँ उन्हें छोड़ने जाएंगे, या कई बार इसको भी लेकर पेरेंट्स को भी परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी टाइमिंग चेंज नहीं हुई, स्कूल्स की टाइमिंग चेंज हो गई है। बच्चों की सेहत के हिसाब से तो अच्छा निर्णय है। उसके अलावा कई जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई बात करूँ तो कई गाड़ियाँ जो चला रहे हैं, जो बच्चों को लेकर जाना करते हैं, स्कूल वैन्स हैं, स्कूल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी कहीं ना कहीं दूसरे टाइमिंग में कहीं ना कहीं स्विच कर चुके होते हैं, तो अब वो दूसरा ट्रिप भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं और दूसरों के लिए भी चेंजेस लेकर आई हैं। बिल्कुल, मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 20 जनवरी तक स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया जाए। जो स्कूल सुबह 7 या 8 बजे से लगते थे उन्हें 10 बजे से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कुछ आज पहले दिन ये देखने के लिए मिला कि कल सरकार के आदेश हुए और कुछ स्कूलों ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि सुबह ही स्कूल की जो बसें हैं वो बच्चों को लेने पहुंच गई। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने ये साफ किया है कि सरकार के इस आदेश को सभी स्कूलों में पालन कराया जाए, लेकिन आज पहले दिन सरकार के इस आदेश का पालन कुछ स्कूलों ने नहीं किया, लेकिन कल इसका पालन जरूर कर दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो वर्किंग पेरेंट्स है उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जब सुबह अगर किसी का टाइमिंग 10 बजे से है, 11 बजे से है, तो वो बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन अब उन्हें काम के साथ साथ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। स्कूल छोड़ने के साथ साथ उन्हें लेकर आने की भी उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ये जरूर मुश्किल है, लेकिन बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से बेहद इंतजाम है। पेरेंट्स को अपने टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरीके से एडजस्ट करेगी, बच्चों को स्कूल भी छोड़ पाए और साथ ही अपना काम भी कर सके। बिल्कुल। और उसके अलावा हम बात करें राजधानी से आने जाने वाले लोगों की, तो ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह का बदलाव हुआ है, और अगर कोई जानकारी आपके पास हो कि अब अगर किसी को जाना है तो वो किस तरह से आगे जानकारी हासिल कर सकता है? बिल्कुल, जो रेलवे के इंक्वायरी नंबर है उससे आने जाने की टाइमिंग का पता चल जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेनों की सटीक लोकेशन और जानकारी नहीं मिल पा रही। इसका कारण है कि कुछ ट्रेनें जो दिल्ली उत्तर भारत से आने वाली है वो काफी घंटों तक लेट चल रही हैं। ऐसे में लोगों ने जो अपना शेड्यूल बनाया है वो उन्हें निरस्त करना पड़ रहा है, यानी कि आने जाने की जो उन्होंने प्लानिंग की थी उसे फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया। उसका कारण है पहले तो कंफर्म सीट के लिए लड़ाई हुई थी, अब लड़ाई कंफर्म सीट हो जाने के बाद अब दिक्कत इस बात की कई घंटों तक ट्रेनें लेट है। अगर किसी को कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी है तो उसके लिए सफर मुश्किल भरा हो सकता है, यानी कि उसका सफर अधूरा रह सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपनी जो बुकिंग है वो कैंसिल करा दी है। राजधानी से फिलहाल आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है अब पूरी तरीके से सही है, यानी कि जीरो विजिबिलिटी की जो स्थिति पिछले 3-4 दिनों से बनी हुई थी वो फिलहाल नहीं है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से क्लियर है। लेकिन जो अन्य राज्यों से आने जाने वाली ट्रेन है, यहाँ अगर लोगों को सफर करना है, आना जाना है, तो उसके लिए उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां कोहरा ज्यादा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे ने फॉग डिवाइस दी है, ये उत्तर भारत से काम नहीं कर रही है, जबकि कोंकण रेलवे में काम कर रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल रेलवे के सामने भी है कि आखिर उत्तर भारत में फॉग डिवाइस काम क्यों नहीं कर रही है, जबकि कोंकण रेलवे में उत्तर भारत से ज्यादा कोहरा है। और ठीक जो यात्री लेट हो रहे हैं, रेलवे का एक नियम है कि अगर सफर समय पे या ट्रेनें समय पे नहीं पहुंचती स्टेशन तक तो रेलवे से सफर करने वाले जो यात्री है वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा कुछ ट्रेनों के लिए ही है। जो तेजस है, जो प्रीमियम ट्रेनें हैं उनमें है, लेकिन जो नॉन प्रीमियम ट्रेनें हैं ये करीब 20 से 22 घंटे लेट चल रही है, उसमें यात्रियों को क्लेम नहीं मिल रहा है, यानी कि मुसीबत और साथ साथ यात्रियों को क्लेम नहीं मिल पाना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा, एक सवाल और विवेक, कि बाकी कारणों से एक्सीडेंट
हैं वो तो है ही, लेकिन की वजह से अब एक्सीडेंट हो रहे हैं की बात करें तो ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, और इसे रोकने के लिए भी फिलहाल कोई प्रयास नहीं कर रहे, आपको ही जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के सभी हाईवेज में पेट्रोलिंग के लिए एक पेट्रोलिंग पुलिस बनाने का सरकार ने सुझाव रखा था। सरकार के पास सुझाव भी आया था, बाकायदा कई कमेटियों ने सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक हाईवे पेट्रोलिंग बनी नहीं है। और कई हाईवेज ऐसे हैं जो पूरे ब्लैक स्पॉट पे गुजरते हैं, यानी कि वहां अंधेरा रहता है और कई एक्सीडेंटल जोन है जहां पे एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। ऐसे में कोहरा लोगों के लिए और सबसे ज्यादा सिरदर्द है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अगर एक सफर करना है तो उन्हें खुद इस बात का ध्यान रखना है कि कम ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं और समय समय पे जो सिग्नल्स है और जो इंडिकेटर्स है उनका फॉलो करें, जिससे दुर्घटना से बच सकते हैं। और पिछले ही कई दिनों में ये देखने के लिए मिला कि भोपाल में स्कूल बस खाई में गिर गई, हालांकि बच्चे सुरक्षित रहे। ऐसी ही कई स्थितियां पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिल रही है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो ऐसे में सवाल इस बात का है कि लोग खुद जागरूक रहें तो ही वो बच सकते हैं। बिल्कुल नीतीश, एक्सीडेंट्स को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो ये आम बात है बाकी सभी जगहों पर कि कोहरे की वजह से लोगों को विजिबिलिटी नहीं होती है, सामने आ रही गाड़ी दिखाई नहीं देती, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं। और यूपी में भी कई सारे ऐसे एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हुई हैं। इनको रोकने के लिए कोई एक्टिव प्लान है ही नहीं, बस जागरूकता ही है। आपके गाड़ी की लाइट से जैसे आप स्टार्ट करके ऑन करके आप जा सकते हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, जब भी बात आती है तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है बसें काफी लंबी दूरी तय करती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साफ तौर पर एक आदेश जारी करते हुए कि जिन क्षेत्रों में कोहरा है वहां पर ड्राइवर गाड़ी किसी समुचित स्थान पर लगा देंगे। हम आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दें कि कभी कभी जब साफ तौर पर सरकार के निर्देश है उसके बाद भी उसकी अवहेलना की जाती है। तमाम बड़ी दूरी के ड्राइवर बस को लेकर चलते हैं, उन्हें इस बात का गुरूर रहता है कि हम बड़ी गाड़ी पर बैठे हैं, हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में वो भूल जाते हैं कि तब के समय में अब के समय में काफी अंतर आ चुका है। अब कोहरा पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसमें पॉल्यूटेड कण जो मिल गए उस कारण से विजिबिलिटी को बहुत घटा रहे हैं। पहले फॉग लैंप पूरी तरीके से काम करती थी, लेकिन अब फॉग लैंप भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही। और जो सबसे बड़ी बात आती है जागरूकता की, तो जागरूकता की लोगों में कमी है। लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति शिक्षित नहीं है। बाराबंकी पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर स्पॉट से, क्योंकि बाराबंकी की बात हमने यहाँ पर की क्योंकि यूपी से इस वक्त अयोध्या जाने का जो सबसे प्रमुख मार्ग है वो बाराबंकी से होकर जाता है और बाराबंकी से ही अयोध्या की सीमा 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही हम अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। इस लिहाज से बाराबंकी से लेकर पूरे अयोध्या तक जाने के लिए जो भी ऐसे हाईवेज कट थे या जो भी ऐसे जगह थे जहां पर अंधे मोड़ है वहां पर पुलिस ने बाकायदे टेपिंग की हुई है, वहां पर सिंबल लगाए गए हैं। लेकिन ये सब सिंबल तभी काम आएंगे ना जब हम लोग उससे शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और उस सड़क बिल्कुल, के ये बारे अच्छी में बात पूरी कही तरीके आपने से कि कई सारे ऐसे ड्राइव करने वाले इवन जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चल रहे हैं उनको ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिंबल्स की जानकारी ही नहीं होती। आप कितने भी पेंट करके सिंबल्स लगा दीजिए, आप रोडियम वाले सिंबल्स लगा दीजिए जो शाइन करते हैं, आपको अंधेरे में भी लाइट पड़ने पर दिखाई दे जाते हैं। जब आपको उसका मतलब नहीं समझ आएगा तो भला कैसे आप उन तमाम चीज़ों से, उन सिंबल से जागरूक हो पाएंगे। मैं लौट रही हूँ नितेश आपके पास। रायपुर से हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, दिन ब दिन बढ़ रहे एक्सीडेंट, ये रायपुर की छत्तीसगढ़ की भी समस्या है और कोहरा उसमें अहम अब और भी बड़ी मुसीबत लेकर आ गया है। तो एक्सीडेंट तो बढ़ ही रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स का छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे से पालन नहीं कराया जाता। फिर जब मौतें होती है तो फिर उस पर सियासत शुरू हो जाती है। कितना अभी जो आंकड़ा सामने आया है कोहरे की वजह से, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, रोकने के प्रयास किए जा रहे, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई इंतजाम? बिल्कुल, अगर बात करें लगातार जिस तरीके से जो रोड हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यातायात विभाग है वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से राजधानी में बल्कि जो अन्य जो क्षेत्र है प्रदेश के उनमें भी कहीं ना कहीं कोहरा दिखा जाए, जिसकी वजह से प्रदेश के लोग हैं उनको सक्रिय, जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने का कार्य किया जाए, जिसकी वजह से जो यातायात है वो प्रभावित ना हो, साथ ही साथ जो सड़क हादसे हैं उनसे बचा जा सके। बता देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो यातायात है उनमें कहीं ना कहीं जो यात्रा पुलिस है उनके कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जाए। जो रोड साइड लगने वाले जो चिन्ह है उनको कहीं ना कहीं रेडियम से लगाया जाए, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है, जो साइंस वगैरह है वो लोगों को दिखे, जिसकी वजह से जो भी दुर्घटना है उससे बचा जा सके। साथ ही साथ जो लाइटें हैं, जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है जो रात के समय कम हो जाती है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें साइनों के प्रति जो लोगों को ध्यान देने की कहीं ना कहीं
यातायात विभाग कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार कार्य कर रहा है। साथ ही साथ विभिन्न कैंप लगा करके जो यातायात है उनके विषय में कहना कि लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो वन साइडेड रोड होते हैं, जो पार्टीशन वाले रोड होते हैं, साथ ही साथ जो चौराहे होते हैं उन पर जो लाइट्स वगैरह होती है उनको भी कहीं ना कहीं देखते हुए उसकी जानकारी कहीं ना कहीं लोगों को देने का कार्य लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें जो फॉग मशीनें हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से जो लगातार जिस तरीके से प्रदेश में जो कोहरे की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम लगातार प्रदेश के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे सीजन में अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं हम तो उसमें लाइट अहम किरदार निभाती है, और कई जगहों पर जैसे अभी विवेक भी जिक्र करते कि ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंटल जोन है, चिन्हित जगहें हैं, वहाँ पर भी लाइट्स नहीं है। बहरहाल अब मैं संक्षेप में आप लोगों से हेल्थ को लेकर एक आंसर चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में अस्पतालों के क्या है हाल। विवेक, पहले आप बताइए। देखिए, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां करके रखी है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सीरियस केस है, हार्ट स्ट्रोक से लेकर और हार्ट अटैक के केसेस हैं, इसमें लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा जो छोटे बच्चों में निमोनिया के लक्षण है उनको गंभीरता से लिया जाए और सभी जिला अस्पतालों में इसके लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। भोपाल में भी ये पिछले दिनों में देखने को आया कि ठंड की वजह से सबसे ज्यादा बुजुर्ग एडमिट हुए थे, उन्हें दिमाग से जुड़ी हुई और दिल से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहरहाल डॉक्टर्स ने प्रिकॉशन रखने के लिए निर्देश दिए हैं, खासतौर पे जो अभी नवजात बच्चे हैं इनके लिए जो आईसीयूज हैं, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल आईसीयूज हैं, यहाँ पे ये देखने के लिए मिला है कि डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन बढ़ाई गई है। और पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया था, सबसे पहले यही निर्देश दिए थे कि कोई भी बच्चे की इलाज की वजह से मौत नहीं है, यानी कि इलाज की कमी की वजह से उसकी मौत ना हो, इलाज में बेहतर ऑप्शन रखे जाएं। और यहाँ तक कि कहा था कि अगर कोई गंभीर बीमारी है तो इसके लिए सरकार बड़े अस्पतालों में। बिल्कुल, नीतीश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक गाइडलाइन जरूर है कि नवजात बच्चों और बुजुर्गों के लिए जारी की गई, लेकिन हम यहाँ पर एक और बात बता दें कि जब से भारत में कोविड का वेरिएंट देखने को मिला है उसके बाद जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तो युवाओं को हार्ट स्ट्रोक की समस्या कई ज्यादा मामलों में सामने आ रही। और ऐसे में अगर बात करें, अगर आप जिम जा रहे हैं और जिम जाकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं ठंडक में पसीना निकालने का, तो इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, ऐसी कोई गलती ना कीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देश दिए गए वो कहीं ना कहीं धरातल पर दिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन पारुल जी एक बढ़ती जनसंख्या और रोगियों की बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं कम स्टाफ के सामने छोटी पड़ जाती है। तो इसको लेकर हालांकि प्रशासन तैयार है, इस मामले में तो पॉलिटिक्स भी हो रही है कि जी बयानबाजियां कि अस्पताल बना दीजिए आप, और भी चीज़ों का जिक्र हो रहा है। बहरहाल मैं सुधीर की तरफ रुख कर रही हूँ। सुधीर, हॉस्पिटल्स में किस तरह के पेशेंट्स पड़े हैं और हॉस्पिटल में इंतजाम किस तरह के हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की तो लगातार जिस तरीके से प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जैसा लगातार स्वास्थ्य जो अस्पताल वगैरह उनके निरीक्षण करने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ जैसे कि देखा गया कि कोविड के केसेस बढ़े हैं, साथ ही साथ उनके साथ जो सर्दी जुकाम जो वायरल थे उसके केसेस लगातार बढ़ते गए हैं। अगर बात करें कोहरे की वजह से या ठंडी की वजह से तो कहीं ना कहीं जो दमे के जो पेशेंट है उनकी कहीं ना कहीं समस्या बढ़ गई है, क्योंकि जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। उसी दवाइयों का भी बंदोबस्त किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी लगातार प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल्स वगैरह की जांच लगातार की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी दूसरे दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हॉस्पिटल की स्थिति को तो जो हॉस्पिटल्स वगैरह उनकी स्थिति को भी ठीक करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने क्षेत्र की जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, कोहरा है, ठंड बढ़ गई है, हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का थोड़ा सा मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्हें बताया कि अभी भी उनको जो बारिश की बूंदें हैं वो महसूस हो रही हैं। तो आप अलग अलग राज्यों में इस वक्त अलग अलग माहौल है, लेकिन कोहरा सभी जगह बना हुआ है। अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि कोहरा अगर होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए हो सके तो आप अपने ट्रिप को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, सुबह में निकलने की कोशिश कीजिए, डे लाइट में निकलने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा फ्लाइट्स की टाइमिंग्स में काफ़ी अंतर दिख रहा है, कैंसिल हो गई हैं, ट्रेनें 10-10 9-9 घंटे लेट चल रही हैं। इसके साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी पेशेंट्स पहुँच रहे हैं, उसको लेकर हॉस्पिटल में भी इंतजामात हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं वो यही कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर ड्राइव कर रहे हैं तो प्रॉपर सिंबल्स का, यानी जो चिन्ह आपको सड़क पर दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए, बाकायदा अपनी गाड़ी की लाइट्स को सही तरीके से आपकी गाड़ी की लाइट जल रही है नहीं ये देखते हुए आप ट्रैवल करें, क्योंकि इस वक्त एक्सीडेंट भी कोहरे की वजह से बढ़ गए हैं। रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।